आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो। आज हम हैं सिविल लाइन रामपुर में। हमारे साथ कुछ युवा खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि रामपुर शहर में क्या लहर चल रही है। क्या नरेंद्र मोदी जो है वो दोबारा बाजी मारेंगे या फिर कांग्रेस का पल्ला भारी रहेगा। ज़ीशान आलम साहब मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या लहर चल रही है। देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस पार्टी की एक नई लहर चल रही है वो लोगों को जोड़ने की चल रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं। और जैसे अब तक का बीजेपी सरकार ने जो भी घोटाले करे हैं वो तो आम जनता के सामने नज़रिए सामने ही है। उससे जितनी है कि सेंटर को फ़ायदा मिलेगा, लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक बात हो साहब कि एक तरफ मोदी हैं और एक तरफ राहुल गांधी हैं, इनके अलावा दो सेंटर में कोई दूसरा नहीं आ सकता, किसी कीमत पर नहीं आ सकता, चाहे लोग कितनी ही बाजी लगा लें। हाँ, ये जो हैं आज़म खान हैं और ख़ास तौर से ये अपोजिट पार्टी के लोग जो खड़े हो गए हैं, लेकिन ये ख़ास तौर से वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। इनको वोट देना मेरी नज़र में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आज की जनता कुछ करना चाहती है। लोगों को क्या जाता है कि रामपुर की आवाम, नवाब रामपुर की आवाम जो है वो हराम डील या मतलब काम करना नहीं चाहती किसी रंग का। लेकिन आज इनका जोश जाग गया है, ये लोग काम करने वाले हैं, सब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इनको रोज़गार चाहिए। इंशाल्लाह अगर सेंटर में कांग्रेस आई जैसे भी होता है तो हम अंडरग्राउंड बिजली का भी है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि इंशाल्लाह जल्दी वो भी ख़त्म की जाएगी। आज़म खां का गढ़ कहा जाता है रामपुर को, तो यहाँ संजय कपूर जो हैं वो कांग्रेस से हैं और आज़म खां उनके मुखालिफ हैं, और जो मुकाबला है यहाँ का वो त्रिकोणीय है क्योंकि जयाप्रदा भी मैदान में है। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि संजय कपूर की इतनी लोकप्रियता नहीं है जितनी आज़म खां की है, तो इस में आपको क्या लगता है कि संजय कपूर कितने वोट उनको मिल जाएंगे, किस तरीके से वो जनता के दिल में घर बना पाएंगे। नहीं, जैसे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं और वोट की विजेता बहुत अच्छी होगी उनकी। और वोट जो है संजय भाई को तो वैसे खड़े हुए हैं, उनको तो वोट कैंडिडेट कोई भी खड़ा होता हमारी पार्टी से उसी को जिताया था। लेकिन खास तौर से लोग जनता की रामपुर की आवाम जो है वो दुनिया भर में जो भी है तहलका कांग्रेस का, एक सेंटर में कांग्रेस को चुनना जाती है, कांग्रेस को वोट देगी, क्योंकि रामपुर की सरकार ने बहुत घोटाला करा है। उन लोगों को आज ये है कि शहबाज गेट पे देख लें, स्टेशन पे देख लें, बच्चे पढ़े लिखे जो हैं वो अपने मुंह पे ढाटे डाल के ये समय चार्जिंग की रक्षा हाथ में थमा दी है। क्योंकि अगर आप लोग कहते हैं कि बेरोज़गार हैं, इनसे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनके लिए कुछ ऐसे काम में तरह के मोदी जी ने जो है कारचौप का काम ही बंद कर दिया है। इससे बिल्कुल बेहुदी हो गई है, बिल्कुल परेशानी हो रही है। घर में रोटियों के तकाज़ा, अल्लाह का शुक्र है आज हम हैं, आप लोग हैं, सब लोग कर सकते हैं। जिनके पास पैसा दौलत है वो तो कर ही सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उससे पूछो, उस गरीब से दिल पूछो जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्योंकि 300 रुपये मजदूर कमाने वाला बिजली का बिल किसी रंग से नहीं दे सकता, खासतौर से बिजली की बात की जाए तो। उस गरीब से पूछो जिसके पास जो है वो 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं। बेरोज़गारी रामपुर से क्या अब की बात करें, क्या पिछले 20-30 साल की बात करें, इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही थी, फिर मुलायम सिंह की सरकार भी आई, लेकिन जो स्तर है वो महंगाई का जो स्तर वो भी है और जो बेरोज़गारी का स्तर वो बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग मेरे साथ और हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है जिस तरीके से महंगाई भी कमर तोड़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अब रोज़गार भी रामपुर में नहीं है और पहले जितना भी था पहले भी कोई ऐसा खास डेटा नहीं है कि रोज़गार हो। अब क्या कुछ ऐसी राहुल गांधी कुछ ऐसी पॉलिसी लाएंगे, जैसे 72,000 की मदद है लेकिन वो रोज़गार नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए, इंशाल्लाह जल्दी से जल्द नई से नई पॉलिसी निकल लेंगे और नई से नई पॉलिसी लाएंगे। क्योंकि आप ये देख लीजिए, जो पेट्रोल 61 रुपये था वो आज 78 रुपये से ज़्यादा 89 तक का पहुँच गया था। लेकिन जब ये बताइए पेट्रोल इतने ऊपर से जीएसटी हर जगह से बर्बाद कर जा रही है, खास तौर से जीएसटी जो है वो जीएसटी भी हटेगी। अगर लोगों का कहना है कि जीएसटी नहीं हट सकती, और इंशाल्लाह अगर नहीं हटी तो लेकिन कम तो कराई दी जाएगी। नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है, महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस महंगाई से निपटने के लिए, या अगर हम इस वक्त आपके रामपुर की बात कर रहे हैं रोज़गार से निपटने के लिए आपके पास क्या वो है? देखिए, रोज़गार तरक्की भी चलेगा और महंगाई इंशाल्लाह कम होगी, यह हमारा वादा है। सेंटर में आने से सेंटर में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी हद से ज़्यादा बीजेपी में हुई। चलिए, तेल की कीमतें कम होंगी, महंगाई कम पे लगाम लगेगी और रोज़गार भी रामपुर में बढ़ेगा। कुछ लोग मेरे साथ और हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आपका क्या नाम है? उमर खान जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस वक्त इलेक्शन आपका रामपुर में त्रिकोणीय इलेक्शन है, तो इस बार किसकी बाजी, कौन नेता जो है बाजी मारता हुआ लग रहा है? शायद पूरे यूपी में सबसे टाइट जो इलेक्शन है वो रामपुर का ही इलेक्शन है, क्योंकि तीनों जो नेता हैं वो कद्दावर नेता यहाँ से उतरे हैं। जी, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए समाजवादी पार्टी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस चुनाव में।
जहाँ तक की बात है, और खाली रामपुर से चुनाव जीता नहीं जाता है। मैं आज आपकी रामपुर की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग बीड़ी मजदूरों के और लोगों के नेता बने पड़े हुए, तो उनके लिए क्या करा? 130 रुपये की मजदूरी है और 160 रुपये का पत्ता है, तो बीड़ी मजदूरों को बढ़ना चाहिए नहीं तो ऐसे। लेकिन रही बात इस चीज़ की कि आप कह रहे हैं मुकाबला सिर्फ दो के बीच में है, संजय कपूर जी और जयाप्रदा। खाली रामपुर से आप सीट थोड़ी निकाल दोगे। मतलब ये मुकाबला जो है वो कांग्रेस या बीजेपी में है, बीजेपी के बीच में है। महागठबंधन का कोई खास रोल नहीं है इसमें। खास रोल हमें तो दिखना नहीं रहा है। और रही बात, रामपुर से कुछ सीट नहीं जीत पाएंगे। चलिए, युवाओं की जो राय वो यही आ रही है कि रामपुर से कोई ऐसी सीट, जो मुकाबला है वो दो लोगों का मुकाबला है, दो बड़ी पार्टियों का मुकाबला है। आइए चलिए, कुछ लोग और मेरे साथ खड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि सर क्या लगता है आपको कि इस बार रामपुर में कुछ परिवर्तन होगा? जिससे पहले जो नेपाल सिंह की सरकार थी, आजम खान साहब भी सत्ता में रहे, डेवलपमेंट आपके यहाँ बहुत हुआ, स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी, रोड बने, तो आप कितने संतुष्ट हैं इस चीज़ से? बदलाव चाहते हैं या फिर आजम खान को ही अपने शहर से फिर आप देखना चाहते हैं? सर देखिए, मेरा नाम फैज़ान अहमद है और बात ऐसी है कि जहाँ तक बात है बदलाव की और परिवर्तन की, तो उसमें क्या है कि भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग अपने वोट बैंक के लिए इस हद तक जा चुके हैं, बोले कि भाई हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। तो बेरोज़गारी का सबसे पहला मुद्दा क्या आता है कि भाई आपको इंडस्ट्रियल एरिया, जो कंपनीज़ होती हैं वो यहाँ पर लाना चाहिए थी। ठीक है, आप क्या करते हैं कि भाई लोगों को आवास के नाम पे और रिक्शाओं के नाम पे कि लीजिए भाई हमने इतनी रिक्शा बांट दी और आप चलाइए सुबह से शाम तक और ये आपके घर हो गए, आप रहिए। बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक जिसकी पहुँच है, अगर वो वहाँ तक इंडस्ट्रियल एरिया ला करके यहाँ पर रख देते कि भाई आप जाओ, हमने इतनी कंपनी ला दी, आप इसमें काम करो, तो एक बात बताइए, बंदा 12 से 12 तक की 12 घंटे की ड्यूटी करता, 9 से 9 तक की, तो इनके आगे पीछे कौन घूमता? आदमी समझ नहीं रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बेरोज़गारी कम होने की जगह और बढ़ रही है। अगर आपसे दो लफ्ज़ में पूछा जाए जी, इस बार किसकी सरकार, तो आपकी क्या राय रहेगी? देखिए सर, इस बार तो कोई भी गठबंधन हो जाए या कुछ भी हो जाए, कांग्रेस की सरकार सेंटर में आना है, और अगर आप किसी को वोट देते हैं तो अपना वोट खराब करेंगे, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। कांग्रेस की सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से यहाँ आवाज़ उठ रही है। इन युवाओं के बीच में एक साथी और मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये भी रामपुर के निवासी हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि आप यहाँ रामपुर में रहे हैं और आपने कई ज़माने कई इलेक्शन देखे होंगे, बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा, तो उस रामपुर में और अब जो मौजूदा रामपुर है उसमें आपको क्या फ़र्क महसूस होता है, या क्या लगता है कि ये चीज़ें और होना चाहिए, या कोई फ़र्क चेंज हुआ या नहीं हुआ अब तक? भाई गरीबी, जो अमीर है वो और अमीर होते चला जा रहा है और जो गरीब है और गरीब होता चला जा रहा है। ये मोदी ने जो हमारा स्पोर्ट होता था कारचौप का, जी, वो इनने बंद कर दिया। सबसे बड़े हमारा काम यही कारचौप का, बीड़ी का काम था, ये सबसे ज़्यादा कारचौप का काम था हमारा, वो इनने मोदी ने उड़ा दिया। हमारा स्पोर्ट बंद करा, हमारा बंद हो गया काम। हम आज चौक इदारा कर रहे हैं यहाँ डेवन कॉलोनी के पास, समझे। और आजम खान ने कौन सा कारोबार लाए? रक्षों का। ये कोई कारोबार है? रक्षा बच्चा यहाँ का रक्षा चला रहा है, ये कोई कारोबार नहीं है। फैक्ट्रियाँ लाते 2-3 यहाँ पे, तो जो नौजवान थे पढ़े लिखे थे उनको नौकरी मिलती और काम लगते। अब 12 पढ़े लिखा, BA पास, 10वां पास, 12वां पास रक्षा चला रहा है, तो ये कारोबार है ये यहाँ का। इन्होंने भी कुछ नहीं करा, इन्होंने अपना ही पेट भरा से रहा, हाथ में दे दी उन लोगों बस इन्होंने बच्चे से रक्षा चलवाई है, बच्चे से, और कोई कारोबार नहीं लाए, अपना पेट ही भरा से रहा, अपना पेट, और इसके अलावा कोई कारोबार खास ऐसा जो है आजम खान सरकार इससे पहले रही ना, उन्होंने जनरेट किया, ना ही मोदी सरकार ने जनरेट किया। तो अब आपको ऐसा लगता है कांग्रेस सरकार आएगी? तो देखिए, नेताओं के वादे मोदी जी ने भी बहुत वादे किए थे, तो लगता है कि राहुल गांधी अब जो वादे कर रहे हैं वो वादे पूरे होंगे, आपको ऐसा यकीन है? राजीव गांधी के ज़माने में, उनके वालिद के ज़माने का, तो हमारा स्पोर्ट खुला हुआ था। इंदिरा गांधी ने पहले स्पोर्ट खुलवाया था, कपड़ा जब जाएगा, जब इस पर काम होके जाएगा,
इंदिरा ने हम चालू हुआ था, तो ये जब हुआ था काम, जब इंदिरा ने अमेरिका से ये वादा करा था कि हमारा कम कपड़ा जब जाएगा, जब इस पर गड़ाई होकर जाएगा, जो हमारी पब्लिक का भला होगा, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया मोदी ने। चलिए 2 लफ्जों में आप बताएं इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की अल्लाह ने चाह बनेगी कांग्रेस। है कि आजम खां इस बार बाजी मार लेंगे या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी रामपुर से? बहुत मुश्किल है, कांग्रेस की बहुत अच्छी हवा आई हुई है और कांग्रेस ही जीतेगी। जयप्रदा को आपने जिताया था आप लोगों ने यहाँ पर पहले, जयप्रदा भी चुनाव लड़ रही हैं, तो जयप्रदा क्या लगता है, जयप्रदा भी बाजी मार सकती हैं क्या? हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से। कांग्रेस तो सेंटर से भी आप चाहते हैं कि कांग्रेस और रामपुर से भी? तो देखिए अब तो चारों तरफ से सिर्फ कांग्रेस की यही आवाज़ें आ रही हैं। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम कि वो क्या चाहते हैं। सर क्या चाहते हैं आपके रामपुर में जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, आजम खां हैं, संजय कपूर जी हैं और जयप्रदा भी हैं, तो क्या लगता है इन तीनों में कौन नेता जो है वो बाजी मार लेगा रामपुर से? की बार कांग्रेस की सरकार, और जो भी मारे, लेकिन मैं बीकॉम फाइनल हूँ, आज मैं धक्के खा रहा हूँ यहाँ पर। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में विकास तो हुआ बहुत, लेकिन यहाँ कोई कारोबार नहीं है। एजुकेशन के तौर पे तो आपके यहाँ यूनिवर्सिटी खुली है और अभी आप स्टूडेंट हैं, तो एजुकेशन के तौर पे तो आपके यहाँ डेवलपमेंट है? ज़्यादा खास नहीं है, जैसे होना चाहिए। और लेकिन हमारा जो तबका है, हमारी जो कौम है, वो कम एजुकेशन है। उसमें चाहते हैं कि उनका काम है, पहले बाप दादा का काम है उनके, अभी सारी मशीनें अवेलेबल हो चुकी हैं, जैसे मंत्री महोदय चाहते तो खोलवा भी सकते थे। और जैसे योगी जी ने हमारे स्लाटर हाउस बनवा दिए, हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा जैसे लाइसेंस बनवा दिया, ऐसे स्लाटर हाउस भी बनवा दें, मेहरबानी होगी इस चीज़ के लिए। आपके यहाँ तो स्लाटर हाउस है? हाँ, हमारे यहाँ स्मार्ट स्लाटर हाउस है, इसमें सारी मशीनें अवेलेबल हैं, लेकिन एनओसी की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। हम चाहते हैं कि उसको खुलवा दें तो बेहतर होगा, थोड़ा रोजगार कम हो जाएगा। तो आपको लगता है कांग्रेस सरकार जो है वो करेगी? इंशाल्लाह कांग्रेस सरकार हमने बात की थी संजय साहब से भी, तो उन्होंने कहा कि हमारी नई सरकार भी बनी तो हम इसको ऊपर जाके बात करेंगे। देखिए हमें उम्मीद है कि वो स्लाटर हाउस चालू कराएंगे, और भी हमारे जैसे भाई घूम रहे हैं खाली, उनके लिए भी बहुत सोचा उन्होंने, और इंशाल्लाह ये काम दोबारा कांग्रेस को मौका आप देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, दोबारा आप लोग कांग्रेस पे भरोसा करना चाहते हैं? पक्का भरोसा आएगी कांग्रेस पे दोबारा भरोसा करना चाहते हैं यहाँ के लोग, या तो ये वक्त की दरकार है क्योंकि इससे वादे करते हैं, इससे पहले भी रामपुर शहर से बहुत लोगों ने वादे किए, बहुत नेताओं ने वादे किए रामपुर की हालत सुधरेगी, रोजगार होगा, वो चीज़ शायद नहीं हुई। अब लेकिन उम्मीद ऐसी करते हैं कि शायद रामपुर में चेंज आएगा, और जो ये युवा चाहते हैं, जो युवाओं के दिल से आवाज़ निकल रही है, हो सकता है ये आवाज़ जो है वो सेंटर तक भी पहुंचे। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ, फिर किसी और इलाके, किसी और शहर के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।